Morning, my dear children. Welcome to our EVS class. So, in the last class, we have completed up to page number 23. Have you done your homework, children? मैंने आपको बोला था सीरियल्स पल्सेस या ऑयल सीड के नाम लिखना है और सीड्स दैट यू हैव सीन एंड सीड्स दैट यू हैव बी सीन एंड द सीड्स दैट यू हैव नॉट सीन। ये सब आपके लिए होमवर्क था। सो next, all of you take page number 24. Here two tables है. First क्या लिखा है इसमें? Seeds split into two equal halves after breaking. तोड़ने के बाद बीज दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं. इस ऐसे टाइप की सीड का नाम लिखना है फर्स्ट कॉलम में. सेकंड कॉलम में क्या है? Seeds converted into small many small pieces or powder form after breaking. तोड़ने के बाद बीज कई छोटे टुकड़ों या पाउडर के रूप में परिवर्तन हो जाता है. तो इस ऐसे टाइप के सीड आप सेकंड कॉलम पर लिखना है. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट हियर. आंसर दे दिया है आपके लिए, सो यू कैन कॉपी इट नाउ. बिटर गॉड आपको पता है करेला का सीड. स्प्लिट करने के बाद, तोड़ने के बाद वो बराबर दो हो जाएंगी. इक्वल हाफ्स में वो स्प्लिट करेंगी. बिटर गॉड. नेक्स्ट कैस्टर के सीड, चिकपी, मैंगो, नीम सीड, पपाया सीड, टैमरिंड, इमली के सीड है ना, वो सब टैमरिंड सीड इमली का सीड है. ये सब स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स. नेक्स्ट कॉलम के राइस, वीट, मेज, बार्ली, मिलेट मतलब बाजरा. ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब पाउडर हो जाएंगे या छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, यू कैन सी ए बॉक्स बिलो दैट. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. ये दो पॉइंट्स एकदम इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है. सीड्स विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स आर नोन एज डाइकॉट सीड्स. ऐसे बीज हमको बराबर दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, दो हिस्सों में वो विभाजित होते हैं. ऐसे टाइप के सीड को हम क्या कहते हैं? डाइकॉट. डाई मतलब दो. सो ये सीड स्प्लिट इनटू टू, इसीलिए इसको डाइकॉट नाम आया था. डाइकॉट सीड. नेक्स्ट, मोनोकॉट सीड क्या है? सीड्स विच कैनॉट स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स आर नोन एज मोनोकॉट सीड. हमको दो हिस्से में हमको बराबर तोड़ नहीं सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? मोनोकॉट सीड्स. सो इक्वल हाफ्स में कौन से सीड को हम तोड़ सकते? ये सब डाइकॉट में आएंगे और बाकी सब मोनोकॉट की कैटेगरी में आएंगे. ओके, सो नेक्स्ट you can see another box. Here some examples are given for you. Wheat, pigeon peas, mustard, rib. It is not rib gourd, it is ridged gourd. RIDGED, ridged gourd. You have to correct it. RIDGED, ridged gourd. बाजरा, maize, rice. So इसमें मोनोकॉट सीड क्या है, डाइकॉट सीड क्या क्या है वो लिखना है. मोनोकॉट सीड की एग्जाम्पल wheat, children, can you see this picture? See this table? Okay, so write down in page number 24. आपके टेक्स्ट में पेज नंबर 24 में सेकंड नीचे के कॉलम्स देखिए बच्चों. मोनोकॉट सीड के अंदर लिखो वीट, मस्टर्ड. वीट मतलब क्या? गेहूँ. मस्टर्ड सरसों के सीड. मेज मकई के सीड. राइस क्या है? राइस आपको पता है, चावल के. और मिलेट बाजरा. नेक्स्ट डाइकॉट में क्या क्या है? पिजियन पीस मतलब हमारे तुवेर है ना, तुवेर की सीड को पिजियन पीस कहते हैं. मैंगो सीड. नेक्स्ट रिज गॉड. चिल्ड्रन, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ रिज गॉड सीड.
This is the picture of ridge gourd seed. Actually it is a dicot seed because it split into equal halves. तोड़ने के बाद वो बराबर दो हिस्से में डिवाइड हो जाएंगी. ओके. नेक्स्ट पेज नंबर 25 में एक एक्टिविटी दिया है बच्चों. टेक 2-3 मोनोकोट एंड डाइकोट सीड. आपको क्या क्या करना है? 2 या 3 मोनोकोट एंड डाइकोट सीड ले लीजिए. सो दिस सीड्स इन ए टी कप, प्लास्टिक बैग और ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल. तो आपके घर पे कर सकते हैं. घर पे क्या करना है? कोई भी टी कप है या प्लास्टिक बैग है या ओपन एरिया में आपको गार्डन है तो उधर भी कर सकते हैं. सी दैट दे आर एक्सपोज टू सनलाइट. उसको सनलाइट प्रॉपर वे में आना ही चाहिए. ऐसे पोजीशन में आप रखना है बाहर. वाटर द प्लांट्स टाइमली. टाइम टू टाइम पानी देना है. जैसे कि मॉर्निंग में और इवनिंग में हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है. ऑब्जर्व दम डेली. और डेली इसके ग्रोथ आप ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट इसके नीचे राइट द नेम्स ऑफ द सीड विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट. आपने वो सीड सेलेक्ट किया ना, इसमें कौन से सीड पहले स्प्राउट किया है, जैसे कि मतलब कौन से सीड पहले अंकुरित होता है. नेक्स्ट विच सीड हैव ग्रोन बाय द 5th डे. 5th डे के पहले या 5th डे के बीच में कौन से सीड किन किन सीड्स ग्रो किया है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट किया है. नेक्स्ट विच सीड हैज़ ग्रोन टॉलेस्ट. कौन से सीड एकदम लंबे में ग्रो किया है. नेक्स्ट विच सीड्स हैव ग्रोन बाय विच सीड्स वर द फर्स्ट टू स्प्राउट बेयरिंग लीव. कौन से सीड में पहला लीव्स आया है. ये सब आप लिखना है. सो चिल्ड्रन आई विल शो यू वन एग्जाम्पल. ये क्वेश्चन के एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करते आपके साथ. 1 मिनट. लुक स्टूडेंट्स, ये टेबल के नीचे एक्टिविटी पेज नंबर 25 में आपके टेक्स्ट बुक में है ना क्वेश्चंस दिया है. मैंने अभी रीड किया, इसके आंसर्स है. हियर ये एक्सपेरिमेंट में कौन से सीड्स किया है. ग्रीन ग्राम, फील्ड बीन एंड वीट. मतलब ग्रीन ग्राम मतलब मग, फील्ड बीन एंड वीट मतलब गेहूँ. फील्ड बीन के पिक्चर में अभी आपको शेयर करती हूँ. क्या है फील्ड बीन? दिस इज द फील्ड बीन. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. सो we will sow the seeds of green gram, field bean and wheat. Here कौन से सीड वो टेक किया है? ग्रीन ग्राम के, फील्ड बीन और व्हीट की. So we are first question, write the names of the seed which have sprouted first. ये 3 में कौन से सीड फर्स्ट स्प्राउट करते हैं, जैसे कि कौन से सीड पहले स्टार्ट ग्रोइंग किया है. द सीड्स ऑफ व्हीट एंड ग्रीन ग्राम स्प्राउटेड फर्स्ट. ग्रीन ग्राम और व्हीट की सीड्स पहले ग्रो करेंगे. और आप आपके घर पे ये एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों. ये आपके लिए एक्टिविटी है. आपको ये सेम सीड्स आपको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट आप नोटिस करना है, हम सेम है, ऐसा है, ये पहले ये दोनों स्प्राउट किया है, और आप चेक करना है, कंपेयर करना है. ओके. विच सीड हैव ग्रोन बाय द 5th डे. हियर 5th डे के पहले ऑल द सीड्स, ग्रीन ग्राम, व्हीट, फील्ड बीन, ये तीनों के 3 5th डे के पहले ग्रोइंग स्टार्ट किया है. The seed has grown. Which seed has grown tallest? The seed of green gram has grown tallest. Green gram एकदम tallest होते हैं. Next, which seed were first to sprout bearing 2 leaves? कौन से seed में 2 leaves पहले आए थे. मतलब फर्स्ट वो जर्मिनेशन किस में होते हैं? द सीड्स ऑफ व्हीट एंड ग्रीन ग्राम वर द फर्स्ट टू स्प्राउट बेयरिंग इनटू लीव्स. दोनों में साथ में लीव्स आते थे. सो ऐसे आप घर पे करना है और कंपेयर करना. सेम ले सकते हैं या आपके घर पे कौन से टाइप का सीड है वो भी आपको उगा सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू. यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. ओके. Next, in page number 26, you can see boxes. Draw the pictures and fill in color them.
ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप एक जर्मिनेशन कैसे होते हैं, कैसे एक सीड स्टार्ट इसके ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप आप ड्रॉ करना है। ये पिक्चर अभी अब मैं आपको स्क्रीन पर शेयर किया है। पहले एक सीड ड्रॉ करना है फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में थोड़ा सा स्टार्ट करना है रूट, और देखो ऐसे ऐसे थर्ड 5 स्टेजेस आप ड्रॉ करना है, और कलर भी करना है। प्लांट्स लीव्स को ग्रीन कलर देना है, रूट्स को ब्राउन कलर देना है। इसे अच्छे से ड्रॉ करके कलर करना है बच्चों। नेक्स्ट थिंक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 में 2 क्वेश्चन है थिंक एंड से के नीचे। देखा बच्चों, व्हाट इफ ए मैंगो फ्रूट डेवलप ऑन ए क्लाइंबर ऑफ गॉड। गॉड मतलब हियर बॉटल गॉड, बॉटल गॉड है। सो बॉटल गॉड मतलब लौकी के प्लांट है ना, लौकी है बॉटल गॉड। सो क्वेश्चन क्या है, क्या होगा अगर एक आम का फल लौकी पर विकसित होता है, तो ग्रो किया है तो क्या हो जाएंगे। If mangoes start growing on climber of bottle gourd, people will not plant mango trees. Instead, they will start growing bottle gourd climbers. अभी हमको आम के फल हमको एक बॉटल गॉर्ड से मिलता है, तो हम मैंगो ट्री प्लांट नहीं करेंगी, सिर्फ बॉटल गॉर्ड के प्लांट उगाना है। There will be a lot of mangoes and we will not have to climb on mango tree to get mangoes. और हमको मैंगोज ईजिली हमको मिल सकते हैं, क्योंकि हमको मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से हमको ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑल्सो मैंगो विल बिकम चीप एंड बॉटल गॉड विल बिकम कॉस्टलियर। मैंगो हमको सस्ते में मिलते हैं, लेकिन बॉटल गॉड अभी थोड़ा महंगा हो जाएंगी, है ना। इंस्टेड ऑफ मैंगो और ऑर्चार्ड्स वी विल हैव बॉटल गॉड गार्डन्स। मैंगो की फार्म करने के बिना सारे लोग बॉटल गॉड्स की गार्डन, बॉटल गॉड्स प्लांट करेंगे। दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन चिल्ड्रन, ऐसे कभी नहीं हो जाएंगी, ही इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर वर नो सीड्स इन द वर्ल्ड। अभी हमारे वर्ल्ड में सीड नहीं है तो क्या होते हैं। इफ there were no seeds in the world, there would be no plants. Seeds नहीं है तो plants भी grow नहीं करेंगी। Without plants, we feel it difficult to sustain our life. Without plants, we cannot live, isn't it? Human need oxygen to survive, and we will also become extinct. So, प्लांट्स, हम हमारे फूड के लिए प्लांट्स के डिपेंड करते हैं, या प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज और प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो वी ब्रीथ द ऑक्सीजन। सो प्लांट्स नहीं है तो हमको फ्रेश एयर नहीं मिलते हैं। सो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम होते हैं, एंड हैंस आवर लाइफ ऑल्सो कम्स टू एन एंड, इजंट इट। सो ये सब प्रॉब्लम सबको क्रिएट हो जाएंगे, प्लांट्स नहीं है तो। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ाया बच्चों, मेनली सीड्स के बारे में। सीड्स की ग्रोइंग स्टेजेस हमने पहले पेज में देखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, और सीड्स अलग अलग टाइप का सीड्स है। सीड्स को हम 3 कैटेगरीज में बोला था, पल्सेस, सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। और क्या है, नेक्स्ट मोनोकोट, डाइकोट सीड, ये सब हमने डिस्कस किया था। सो सीड्स के बारे में है ये चैप्टर, और आपको लर्न करने के लिए डेफिनेशन से, बहुत सारे डेफिनेशन से वो लर्न करना है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ वी विल सॉल्व some exercise questions. Next, additional questions and answers. Fill in the blanks with appropriate words. The seeds which break into equal halves are called dash. What we called it as dicot seed. Equal halves में split होते हैं तो हम इसको dicot seeds कहते हैं. Next question number 2. Wheat, millet, jowar, bunty, etc. are collectively called cereals. ये सबको हम अनाज कहते हैं, cereals कहते हैं. Question number 3. Bengal gram, green gram, Bengal gram, peas, etc. are collectively called as dash. They are collectively called as pulses. इसको हम pulses कहते हैं.
Next, sesame, castor and groundnut etc. are collectively called as oil seeds. Seeds require dash, dash and dash for germination. Seed require sunlight, air and water for germination. Next, question number 2. Make a tick mark against the true statement and cross mark against the false statement. First question, mango seed is called the stone of mango. Yes, it is true. मैंगो सीड है, एकदम मेन कंटेंट मैंगो सीड है, क्योंकि मैंगो एक सीड है. मैंगो सीड से वो प्लांट ग्रो करते हैं ना. सो वी कैन से मैंगो सीड इज कॉल्ड द स्टोन ऑफ मैंगो. नेक्स्ट, सीड ग्रो एंड कम आउट ऑफ द ग्राउंड. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. सीड्स हम सॉइल में ग्रो करते हैं और इसके बाद वो अंडर ग्राउंड से वो ऊपर आते हैं ना. नेक्स्ट, maize, jowar etc. are pulses. No, they are cereals. वो अनाज के कैटेगरीज में होते हैं, पल्सेस नहीं है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. सीड्स आर ऑफ 2 types, monocot and dicot. Yes, it is true. Bottle gourd grows on a climber. Bottle gourd एक क्लाइंबर है. Yes, it is true. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट. अब मोनोकोट डाइकोट के डिफरेंस लिखना है. द सीड्स मोनोकोट में क्या है? द सीड्स दैट डू नॉट ब्रेक इनटू 2 equal halves आर नोन एज called monocot seed. The seeds that break into 2 equal halves are called dicot seed. पहले क्या लिखना है? कोई भी कंपैरिजन में पहले आप दोनों की डेफिनेशंस लिखना है. मोनोकोट के डेफिनेशन आपको पता है, वो लिखना है पहले. डाइकोट के डेफिनेशन भी लिखना है. नेक्स्ट, wheat, millet, maize etc. are the examples. Green gram, pea etc. are the examples of dicot seeds. नेक्स्ट क्या है? सीरियल्स और पल्सेस के डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो लिखना है. सीरियल्स क्या है? सीरियल्स आर मोनोकोट सीड. सीरियल्स मोनोकोट सीड का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो इक्वल साइज में वो ब्रेक नहीं करते हैं. पल्सेस आर डाइकोट सीड्स. यस, दे डू नॉट ब्रेक इन 2 equal halves. They break in 2 equal halves. Next point, they are used to make flour. इनका उपयोग आटा बनाने के लिए किया जाता है. They are used to make दाल. इनका उपयोग दाल बनाने के लिए किया जाता है. Next, wheat, millet, rice etc. are the examples of cereal. Cereals का example लिखना है. Next, pulses का example. Okay, ऐसे आपको कंपेयर कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Next, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box provided against each question. Which of the following is a monocot seed? इनमें से कौन सा है monocot seed का example? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी wheat, ऑप्शन सी बंगाल ग्राम, ऑप्शन डी फील्ड में. यस, मोनोकोट के एग्जाम्पल बी है wheat, बाकी सब डाइकोट का एग्जाम्पल है. क्योंकि बाकी सब पल्सेस है. पल्सेस क्या है? पल्सेस डाइकोट सीड से. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइकोट सीड? डाइकोट सीड का एग्जाम्पल आप बोलना है. व्हीट, मेज, पी, मिलेट. आंसर इज पी. बाकी सब मोनोकोट सीड है, बिकॉज बाकी सारे सीरियल्स होते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोकोट सीड? मोनोकोट सीड नहीं है, वो कौन सा है? मेज, मिलेट, ग्रीन ग्राम, जोवर. ऑप्शन बी ग्रीन ग्राम इज नॉट मोनोकोट सीड, इट इज ए डाइकोट सीड. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइकोट सीड? डाइकोट सीड नहीं है, वो कौन सा है? राइस, मोथ बीन, पिजियन बीन, ग्राउंडनट. यस, राइस इज द आंसर. राइस डाइकोट सीड नहीं है, इट इज़ ए मोनोकोट सीड. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पल्स? पल्स की एग्जाम्पल कौन सा है? कॉटन सीड, इंडियन बीन, मेज, बंटी. हियर इज द आंसर इज बी, ऑप्शन बी इंडियन बीन. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियल? सीरियल का एग्जाम्पल आप लिखना है. जोवार, ए जोवार, B green gram, C moth bean, D Bengal gram. Option A is the example of cereal.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय सीड टू जर्मिनेट। एक सीड के ग्रो करने के लिए कौन से फैक्टर नहीं चाहिए? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन डी बर्ड्स। यस, द आंसर इज डी बर्ड्स। बर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है जर्मिनेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स आर देयर, विच आर दे? सीड्स कितने होते हैं बच्चों? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। फर्स्ट वन मोनोकोट सीड, सेकंड वन डाइकोट सीड। Question number 2. Which type of seed break into 2 equal halves? Dicot seed breaks into 2 equal halves. What is a dicot seed? A seed that breaks into 2 equal halves is called a dicot seed. Equal halves में तोड़ने के बाद वो बराबर दो हिस्से में हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डाइकोट सीड. What is a monocot seed? A seed that does not get break into 2 equal halves is called a monocot seed. Next, what are pulses? Seeds having broken into 2 equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. Broken करने के टाइम में इक्वल हाफ में ब्रेक होते और हम इसको पेपर में रब करने के टाइम में ऑयली मार्क्स वो छोड़ नहीं देते हैं. That type of seeds को हम कहते हैं pulses. What are cereals? The seeds which turn into broken पीसेस और पाउडर आर कॉल्ड सीरियल्स. सीरियल्स कैसे होते हैं? तोड़ने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं या पाउडर हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं सीरियल्स. नेक्स्ट, व्हाट आर ऑयल सीड्स? द सीड्स रिलीजिंग ऑयल वाइल ब्रेकिंग इनटू पीसेस और मेकिंग पेस्ट और पाउडर आर नोन एज ऑयल सीड्स. ब्रेक करने के बाद या पेस्ट करने के बाद या पाउडर करने के बाद हम वो ऑयल रिलीज़ करते हैं, इससे ऑयल निकालते हैं, तो हम ऐसे सीड को क्या कहते हैं? ऑयल सीड्स. Next, question number 8. Which factors are necessary for a seed to germinate? Very simple answer. A seed require air, water and heat to germinate. और आपको ऐसे लिख सकते हैं, a seed needs air, water and sunlight to germinate. Heat कहाँ से मिलते हैं? सन से. So sunlight भी लिख सकते, heat भी लिख सकते. Next, question number 6. Sow field bean seed in 3 different pot. आपको क्या करना है? फील्ड बीन नहीं तो आपके घर पे मग है ना, मग 3 पॉट में ग्रो करना है. डो नॉट पोर वाटर इन फर्स्ट पॉट. इन द सेकेंड पॉट गिव वाटर रेगुलरली एज रिक्वायर्ड एंड कीप द थर्ड पॉट फिल्ड विथ वाटर ऑल द टाइम. आपको क्या करना है बच्चों? पहले 3 पॉट्स में तीनों पॉट्स में आप डालना है सीड्स. इसके बाद फर्स्ट पॉट में पानी नहीं देना है सीड को, पानी पोर नहीं करना है. नेक्स्ट, सेकंड पॉट में आप रेगुलरली पानी पोर करना है, जैसे कि मॉर्निंग में थोड़ा स्प्रिंकल करना, इवनिंग. आप सारे के सारे केयर सेकंड पॉट को देना है. इन द थर्ड पॉट फिल्ड विथ वाटर ऑल द टाइम. और थर्ड पॉट में क्या करना है? फुल टाइम सारे के सारे टाइम पानी इसमें पोर करना है. ऑब्जर्व फॉर 4 और 5 days and write in which pot does the seed germinate. 4-5 days आप ऑब्जर्व कर लीजिए और इसके बाद आपको क्या ऑब्जर्व करेंगी? आपको ऑब्जर्वेशन में क्या मिलते हैं कंक्लूजन? द सीड सोन इन द सेकेंड पॉट जर्मिनेट. ओनली सेकेंड पॉट जर्मिनेट होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट में द सीड इन द सेकेंड पॉट गॉट वाटर इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड हेंस इट जर्मिनेट. ओनली सेकेंड में बराबर अमाउंट में पानी मिलते हैं, बाकी whereas the first और third pot में either the seed got extra water or no water and hence they did not germinate. फर्स्ट केस में क्या है? पानी बिल्कुल नहीं है. थर्ड केस में क्या है? पानी ओवर पानी हम दे रहे हैं. सो ये दोनों सूटेबल नहीं है. सो ओनली सेकेंड पॉट के अंदर हुआ सीड है ना, दैट विल जर्मिनेट. ओके, इसमें से हमको क्या समझ में आया? ए प्लांट नीड्स एयर, वाटर इन प्रॉपर क्वांटिटी. कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. Okay children, so this is the end of our today's class. I hope that you all have understood the topic very well. It is a very simple chapter children. So some definitions are there to learn. छोटे छोटे definitions है वो learn करना है और examples भी learn करना है. आपको easily marks score कर सकते हैं. So I want to tell you one thing.
आपकी सेकंड चैप्टर की टेस्ट बाकी है, वो तो मैं आपको इन्फॉर्म करेंगी. Very soon I will take a test. Okay children, so prepare well, study chapter 2. Okay, so see you in the next class. Take care, bye bye, have a nice day.